प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है दिल्ली के अंदर से। जी हां दोस्तों, एक सनसनीखेज मामला, सनसनीखेज एक जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जिसको सुनने के बाद, जानने के बाद यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे। जी हां दोस्तों, मस्जिद में पूजा करने की इजाज़त मांगी गई है कोर्ट से। जी हां दोस्तों, सनसनीखेज मामला। मस्जिद के अंदर पूजा करने की इजाज़त मांगी गई है कोर्ट से, राइट टू वर्शिप के अकॉर्डिंग। दोस्तों, कौन है और किस मस्जिद के अंदर पूजा करने की इजाज़त मांगी गई है, आपको जब पूरी जानकारी देंगे तो आप हैरानी में पड़ जाएंगे। दोस्तों, अभी पूरा देश बाबरी मस्जिद के मामले से सही से उभरा नहीं है। लगभग 30-32 सालों से बाबरी मस्जिद का मामला कोर्ट और न्यायालय में झूलता रहा और इसके इर्द गिर्द राजनीतिक होते रहे और बड़ा मुश्किल के साथ पिछले दिनों बाबरी मस्जिद का फैसला आया और उसके बाद देश थोड़ा सा इत्मीनान महसूस कर रहा है मंदिर मस्जिद के मामले से। लेकिन एक के बाद दिगरे लगातार नए नए मस्जिद को लेकर फैसले और नए नए आवेदन डाले जा रहे हैं। जहां आपने देखा काशी का मस्जिद, जहां आपने देखा मथुरा की मस्जिद, लेकिन अब ये मामला उत्तर प्रदेश से निकलकर दिल्ली आ गया है। दिल्ली के एक मस्जिद के अंदर पूजा करने का मामला काफ़ी तूल पकड़ता जा रहा है। ये मामला पहुंच गया है न्यायालय के हाथों में। न्यायालय ने इसकी अगली सुनवाई का डेट भी दे दिया है, जिस दिन उस याचिकाकर्ता अपनी तरफ से दलील रखेगा। लेकिन दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही 6 दिसंबर का मामला आया, जिस दिन बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था। और बाबरी मस्जिद का मामला हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा खींचने वाले मामलों में से एक रह गया। बाबरी मस्जिद का मामला, जहां पर उद्दंडों ने बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया था और वो मामला इतना खींचा कि भारत के इतिहास में वो इतिहास बनकर रह गया और देश की भाईचारा इस मामले से तार तार हो गया था। और इसी को लेकर दोस्तों, पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, फैसला आया और लोग अब इस मामले को भूलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मंदिर मस्जिद के मामले को उठाकर मुसलमानों के जख्मों को कुरेद कर हरा करने में लगे हुए हैं। और उसी का एक और चैप्टर जुड़ गया जब दिल्ली के एक मस्जिद के अंदर बड़ा दावा हुआ। दिल्ली के एक मस्जिद के अंदर पूजा करने के लिए अपील किया गया है कोर्ट से, इजाज़त मांगी गई है कि हमें इजाज़त दिया जाए राइट टू वर्शिप के अकॉर्डिंग, कि हम मस्जिद के अंदर पूजा करेंगे। दोस्तों, कौन सा मस्जिद है, दिल्ली का कहाँ है और आप गए हैं या नहीं गए हैं, तुरंत आगे कुछ ही क्षणों में आपको मालूम हो जाएगा। कि इससे पहले कि पूरी जानकारी आपको दें, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर आप पहली बार आप मेरे YouTube चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन करें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा दें, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग दिल्ली गए होंगे और दिल्ली गए होंगे तो साथ ही साथ आप कुतुब मीनार भी गए होंगे। दोस्तों, कुतुब मीनार अगर आप गए होंगे तो आपके जहन में ये बात ज़रूर होगा कि कुतुब मीनार के पास ही एक मस्जिद है, जिस मस्जिद का नाम है कुव्वतुल इस्लाम। जी हाँ दोस्तों, कुतुब मीनार के सामने जो मस्जिद है उसका नाम है कुव्वतुल इस्लाम। और इसी मस्जिद के ऊपर बड़ा दावा हुआ है, सनसनीखेज दावा हुआ है, जिसने सबको हैरानी में डाला है, परेशानी में डाला है। हैरानी और परेशानी में इसलिए डाला है दोस्तों कि बहुत सारे लोगों का ये प्रतिक्रिया आना स्टार्ट हो गया है कि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के ऊपर सनसनीखेज जो दावा, विवादित दावा जो हुआ है, उसके बाद कहीं ना कहीं फिर
कैपिटल राजधानी का फिजा बदल सकता है, बिगड़ सकता है। ऐसे वक्त में जब खुद देश भर में किसान आंदोलन चल रहे हैं और किसान आंदोलन से देश की सत्ता प्रशासन त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं, वहीं कोरोना ने इस तरह से जुल्म ढाया है पूरे दुनिया के अंदर और ख़ास करके अपने मुल्क भारत के अंदर की हमें कई साल पीछे धकेल दिया है कोरोना की महामारी ने। और ऐसे में एक बार फिर से हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर की राजनीति करके देश के माहौल को बिगाड़ने की कहीं ना कहीं साजिश के तौर पर इसको देखा जा रहा है। जैसा कि एक बयान देवबंद के एक मौलाना के थ्रू भी आ चुका है। दोस्तों आपको बता दें कि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के बारे में एक वकील अधिवक्ता हैं जिनका नाम है हरिशंकर जैन। जी हाँ, हरिशंकर जैन ने अदालत में ये याचिका दिया है और उन्होंने पुरातत्व विभाग समेत कई संस्थाओं का हवाला दिया है, जिसमें ये कहा गया है कि बाबरी कुतुब मीनार जहां पर मौजूद है, कुतुब मीनार के सामने लगभग छोटी बड़ी 27 मंदिरें थी, जिनमें हर धर्म के, जैन धर्म के, हिंदू धर्म के और कौन कौन से धर्म के मंदिरें थी। इन मंदिरों को तोड़कर कुतुब मीनार और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण हुआ है, जिसके बारे में किताबों में, ग्रंथों में भी लिखित है और पुरातत्व विभाग ने भी इसकी पुष्टि किया है। तो अगरचे वहाँ पर जैन धर्म की मंदिर था तो हमें पूजा करने का अधिकार मिलना चाहिए, इस तरह का मांग, इस तरह का सनसनीखेज मांग उठाया है हरिशंकर जैन ने। दोस्तों ये हरिशंकर जैन कौन है, जब इनके बारे में आप जानोगे तो आप और भी आश्चर्यचकित हैरानी में पहुंच जाओगे। लेकिन दोस्तों आगे हम बताएंगे ये हरिशंकर जैन कौन है, इनसे मिलाएंगे भी। लेकिन उससे पहले आपको बता दें दोस्तों, क्या इस समय मंदिर मस्जिद का मामला उठाकर कहीं देश के फिजा को ये गड़बड़ाने की तो बड़ी साजिश तो नहीं है? आप इसके ऊपर क्या राय रखते हैं? ऐसे वक्त में दोस्तों जब इस समय मुल्क खुद परेशान है, एक तरफ किसान आंदोलन से त्राहिमाम मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ कोरोना ने सबके कमर तोड़ रखे हैं। और ऐसे में कैपिटल दिल्ली को, राजधानी दिल्ली को फिर से सुलगाने की कहीं ये साजिश तो नहीं है? जबकि लोगों को ये चाहिए कि देश को मिलाने और देश को आगे बढ़ाने के लिए कदम बढ़ाने चाहिए, लेकिन ऐसे में मस्जिदों के को लगातार टारगेट किया जा रहा है। बाबरी मस्जिद के जख्म को बामुश्किल मुसलमान भूलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नित दिन नए नए मस्जिदों के ऊपर नए नए दावा करके कहीं बाबरी मस्जिद के जख्म को हरा करने की साजिश तो नहीं की जा रही है? दोस्तों आपकी प्रतिक्रिया इसके ऊपर क्या है? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। दोस्तों ये देखें आपके सामने जो तिलकधारी पंडित जी जो सामने आ गए हैं, वकील साहब, तिलकधारी वकील साहब, इनका नाम हरिशंकर जैन है और ये वही सज्जन हैं जिन्होंने याचिका दायर किया है कोर्ट में कि उनको कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के अंदर इनको पूजा करने की अनुमति दी जाए। दोस्तों आपको ये बता दें, अगर आपने अभी तक हरिशंकर जैन जी को नहीं पहचाना है तो इनके बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन हम आपको दे दें कि ये जो बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का जो केस चल रहा था, उस केस के ऊपर ये हिंदू पक्ष के यही वकील थे। इन्होंने ही बाबरी मस्जिद का केस हिंदू भाइयों के जानिब से लड़ा था और इन्हीं का नाम हरिशंकर जैन है, जिन्होंने दावा किया है कि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद एक जैन मंदिर है। वहाँ की पुरातत्व विभाग का दलील रखा है और कोर्ट से ये अनुमति मांगा है कि उनको वहाँ पर पूजा करने की अनुमति दी जाए। और दोस्तों इसकी अगली सुनवाई का डेट भी उनको मिल गया है और वो अगली सुनवाई का डेट 24 दिसंबर बताया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिला है उसमें ये कहा गया है कि हरिशंकर जैन को अगला डेट जो मिला है वो 24 दिसंबर को मिला है, जिस दिन हरिशंकर जैन कोर्ट के अंदर पुरातत्व विभाग या दूसरे दस्तावेज रखेंगे और फिर देखा जाएगा कि उनको कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के अंदर पूजा करने की इजाज़त मिलता है या नहीं मिलता है। लेकिन ये सनसनीखेज, ये विवादित दावा करके
हरिशंकर जैन ने फिर देश की फिजा को, राजधानी की फिजा को गरमाने की कोशिश किया है। अब इनका ऐसा दावा कितना सही है, कितना गलत है, आप अपने कमेंट के थ्रू हमें जरूर बता सकते हैं, ताकि लोगों को पता चले कि ये दावा सही है या गलत है, ये राइट टू वर्शिप का मामला है या कोई और मामला है। तो दोस्तों अपनी प्रतिक्रिया फटाफट धड़ाधड़ अपने कमेंट के थ्रू दें, ताकि लोगों तक इसकी जानकारी पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को आगे शेयर करें। शुक्रिया, आदाब, आपका छोटा भाई मोहम्मद इरफान, झारखंड।